हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एनएफआरए की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया गया है एंड मोर कंट्रोल ऑन द ऑडिटर इन इंडिया। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि कंपनी लॉ कमिटी ने 21 मार्च 2022 को गवर्नमेंट को अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने चेंजेस सजेस्ट किए हैं कंपनी लॉ में। इसमें यह रिपोर्ट जो है एमसीए पोर्टल पे भी अवेलेबल है और उन्होंने इसे 6 मई 2022 तक इस पर कमेंट्स और सजेशन भी मंगवाए हैं। इसमें वन ऑफ द रिकमेंडेशन दैट इज स्ट्रेंथनिंग द एनएफआरए, दैट इज अ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन करना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एनएफआरए करता क्या है। तो एनएफआरए आमतौर पर हम इस तरह समझते हैं कि एनएफआरए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में रिकमेंडेशन देता है, उसके क्वालिटी को इंश्योर करता है। और अगर प्रोफेशनल ये चार्टर अकाउंटेंट अगर कोई मिसकंडक्ट वगैरह करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, तो उनके लिए पेनल्टी इम्पोज करता है। तो एज ए रेगुलेटर वर्क करता है उसके इस एरिया में। तो यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करने की क्या जरूरत है एनएफआरए को। तो यहाँ पर जो सजेशन आया हुआ है कि एनएफआरए को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाए। तो जैसे कि प्रोफेशनल या मिसकंडक्ट है या पे अगर जब कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह इनिशिएट करता है ये, लेकिन इसके अलावा भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अलावा भी कंपनीज एक्ट के बहुत से प्रोविजन है जहां पर वायलेशन होता है, तो वहां पर भी पेनल्टी लगाने का जो पावर है उसको दिया जाए। इसके अलावा एनएफआरए को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाए और रेगुलेशन बनाने का पावर, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में है या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर है। तो इस तरह का यहाँ पर रेगुलेशन बनाने का भी पावर दिया जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर किस तरह का प्रोविजन यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर मेनली 3 तरह का जो बातें कही गई है। पहला तो उन्होंने कहा है कि एनएफआरए की एबिलिटी टू टेक पेनल अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट ऑडिटर, तो इसको इनहांस किया जाए। दूसरा, एक डेडिकेटेड एनएफआरए फंड बनाया जाए और तीसरा, रेगुलेशन मेकिंग पावर दिया जाए। तो सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनएफआरए कमिटी का, एनएफआरए का। तो यहाँ पर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट करना और जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर द कंपनीज के मैटर को देखेगा। इसका पर्पस ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और अदर एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट उसके इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा इसके पास पावर है कि इन्वेस्टिगेट करे मिसकंडक्ट कमिटेड बाय कोई भी मेंबर और फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो उसको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना। इसके साथ मतलब साथ ही ये ओवरसाइट ओवर प्रोफेशनल इन देयर ऑडिट एंड अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज टू द कंपनीज है। फर्दर जो सेक्शन 132 का सबसेक्शन 3A एंड 3B है, वो ये बताता है कि कंपोजिशन के बारे में बताता है, कंपोजिशन एंड मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एनएफआरए। एंड फर्दर सबसेक्शन 13 जो कहता है कि एनएफआरए जो है एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा as prescribed by the central government in consultation with the comptroller and auditor general of India. अब यहाँ पर while taking note of the provision concerning NFRA, committee deliberated upon the autonomy of the NFRA and its power under Companies Act. तो यहाँ पर 3 तरह का जो पावर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो 3 तरह की पावर यहाँ पर देने की बात कही है। इससे एनएफआरए को स्ट्रेंथन किया जाएगा। पहला जो पावर है, penal action against company and auditor for matters
अदर देन प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। अभी तक क्या था कि प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के लिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करते थे NFRA। तब यहाँ पर अदर देन प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के अलावा अगर कंपनीज एक्ट के किसी और भी प्रोविजन का वायलेशन होता है तो यहाँ पर पेनल एक्शन अगेंस्ट करने की बात कही गई है NFRA के द्वारा। तो यहाँ पर सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 132 का, वो कहता है NFRA shall have the power to investigate matters of the professional or other misconduct committed by any member or firm of the chartered accountant, or when such misconduct is proved, it can impose a penalty or debar the member of the firm from being appointed as an auditor or internal auditor or valuer under Companies Act, or from undertaking an audit, internal audit and valuation under the Act। तो यहाँ पर अगर प्रूव हो जाता था ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, तो उस केस में पेनल्टी इंपोज करती थी। इंडिविजुअल के केस में 1 लाख एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो है 5 टाइम्स ऑफ द फी, और प्रोफेशनल फर्म के केस में 1 लाख के इंक्रीज करके 5 लाख टू 10 टाइम्स ऑफ द फीस, दैट इज द मैक्सिमम फीस। तो यहाँ पे पेनल्टी चार्ज करती है। इसके अलावा दीवार भी करती थी 6 मंथ से लेके मतलब सेक्शन 132 को अगर रेफर करेंगे तो वहां पर टाइम पीरियड भी दिया है, कितने टाइम पीरियड तक वो दीवार कर सकती है। इसके बाद अमाउंट ऑफ पेनल्टी, पीरियड और डिवारमेंट, ठीक है, प्रोवाइड किया गया है सेक्शन के अंदर। प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट जो है, जो डिफाइंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ द दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के पर्पज से एक्सप्रेशन जो है प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट shall be deemed to be include any act or omission provided in any of the schedules, but nothing in this section shall be constitute to limit or abridge in any way the power conferred or duty caused on the director discipline under the subsection 1 of section 21 to inquire into the conduct of any member of the institute under any other circumstances। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल में जो लिस्ट दिए हुए हैं उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट समझा जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया था। फर्दर कमिटी ने जो कहा है, डिस्कस दैट NFRA does not have the power to take action against individual and firm for non-compliance with the Companies Act and requirement thereunder। तो यहाँ पर जो शेड्यूल्स में है चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर कंडक्ट, तो इसके अलावा कंपनीज एक्ट के अगर वायलेशन करते हैं, नॉन कंप्लाइंस करते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद पावर नहीं था। तो यहाँ पर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फील्ड दैट द नॉन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट और द रिक्वायरमेंट देयर अंदर यहाँ पर पेनल प्रोविजन और एक्शन लेने का पावर उसको देने की बात कर रही है। विच डू नॉट क्वालिफाई एज प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। इन पार्टिकुलर it was informed that as per the MCA data approximately 11,000 auditor had not filed NFRA 2 annual return to be filed by the auditor under rule 5 of the NFRA rule 2018। तो एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है ऑडिटर्स को, जब उनके जैसे लिस्टेड कंपनियों के केस में या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका प्रिस्क्राइब टर्नओवर और पेड अप कैपिटल है, तो और या फिर कोई भी सब्सिडी या एसोसिएट कंपनी जिसका इंडिया में कोई कंपनी है और जिसका प्रिस्क्राइब टर्नओवर या पेड अप कैपिटल या लोन या डिपॉजिट सर्टेन लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट में आता है। इसके अलावा इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की कंपनियां हैं। तो वहां पर ऑडिटर्स के पास एक कंप्लायंसेस भी ऑडिटर के लिए है कि उसको NFRA 2 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो लगभग अभी 11,000 ऑडिटर ने वो भी फाइल नहीं किया है। हालांकि 2019 में ये आया था, तो वो फाइल नहीं करते हैं या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये सब सारे बातें डिस्कस की और कमिटी वाज अकॉर्डिंगली ओपिनियन है इसका कि दैट NFRA should be empowered to take appropriate action against other contravention in addition to existing
to take action against the professional or other misconduct. There should also be a specific provision to enable NFRA to initiate appropriate action in case its order are neither complied with nor any appeal against such an order has been filed in the NCLAT. तो ये हमारा पहला जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया यहाँ पर, वहां पर कंपनीज एक्ट के वायलेशन या नॉन कंप्लायंसेस में पेनल एक्शन लेने के लिए, तो ये यहाँ पर कहा गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA फंड। तो NFRA फंड जो है, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात कही गई है कि जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ बोर्ड ऑफ द इंडिया है या फिर IBC, IBBI है, तो इस लोगों के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। तो यहाँ पर भी NFRA को भी इस तरह की बात कही गई है कि तो given the specialized nature, regulatory authority like NFRA require necessary capability to discharge their function. The committee deliberated the necessity for augmenting the degree of financial autonomy of the NFRA. Accordingly, it is suggested that committee feels that the opinion that the suitable amendment to be made under the Companies Act for the constitution of NFRA fund, इसलिए NFRA fund बनाया जाए जिसमें उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसके द्वारा उसमें दिया जाए। इसके अलावा enabling NFRA to make regulation and granting supervisory power to the NFRA chairperson. Section 132 of the Companies Act empowers central government to make rules for the functioning of the NFRA. For example, government has prescribed NFRA manner of appointment and other terms and conditions of the services of chairperson and members Rule 2018, NFRA Rule 2018, NFRA meeting for the transaction of business Rule 2019 और इस तरह के others rules भी हैं। तो presently NFRA does not have any regulation making power under the Companies Act. तो अभी कोई भी regulation making power इनके पास नहीं है। तो committee received suggestion that section 132 may be amended to include enabling powers for NFRA to make regulation concerning certain matters. In this light, committee deliberated that when section 132 was notified, it did not include regulation making power. Any diversion would require due consideration. The committee believed that certain regulation making power sufficiently encumbered by checks and balance may be given to the NFRA. As such, the committee thought it may be prudent to enable NFRA to make regulation in the specific instances shall be outlined in the Companies Act. These include instances where the autonomy is required for a smoother internal functioning and instances for a smoother internal functioning that necessitates subject matter expedient and immediate requirement for the regulation. So therefore, this is recommended that the committee recommended that to enable to make regulation for the specific matters such as form and manner of the filing of the information with the NFRA, place, timing, and procedure to be followed for meeting of the NFRA. However, it discussed that in accordance with the principle of the good governance and accountability followed by the central government, such powers should be sufficiently encumbered with the safeguard. Therefore, it is the opinion of the committee that section 132 be suitably amended to provide the NFRA chairperson with the power of the general superintendence and direction within the NFRA. तो ये था कि NFRA को स्ट्रेंथनिंग करने का जो गवर्नमेंट का जो प्लान चल रहा है, ये चल रहा है जिससे ऑडिटर पे ज्यादा कंट्रोल किया जा सके, और ये प्रोविजन था। इसके रिगार्डिंग अभी 6 मई 2022 तक आप रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, इसमें अगर कोई आपका सजेशन या रिकमेंडेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।